उनको भी पसीना आ जाता। तेरी चौखट पर इतना रोता, सावन का महीना आ जाता, सावन का महीना आ जाता, सावन का महीना आ जाता। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार प्यारी, आयो तेरे द्वार श्यामा, आयो तेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्यामा, आयो तेरे द्वार श्यामा, आयो तेरे द्वार। देव सुभानु की लाडली मेरी ओर निहार श्यामा, मेरी ओर निहार श्यामा, मेरी ओर निहार। राधे मेरी ओर निहार, प्यारी मेरी ओर निहार। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोपाल राधे, राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे, 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 राधे राधे राधे
राधे राधे श्यामा 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 श्री श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा राधे राधे श्री राधे 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 जय श्यामा श्यामा श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा श्यामा श्री रामा राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नारायण नारायण योग योगेश्वर भक्त हृदयेश्वर मधुबन बिहारी कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आह्लादनी कृपामय करुणामय ममतामय रस रसकेश्वरी रास रासेश्वरी भक्त हृदयेश्वरी कृष्ण प्राण वल्लभा श्री किशोरी जी श्यामा जी को अंतर मन में हृदय में धारण करते हुए आज के दिव्य पावन कथा प्रसंग में प्रवेश सन्मुख विद्यमान विराजमान सती सीता सावित्री स्वरूपा मेरी मातृशक्ति एवं भगवत चरणामरागी भक्तवृंद आप सभी को व्यासपीठ से राधे। बंधुओं, कल बड़ी ही भाव और बड़ी तन्मयता से हम सबने ठाकुर जी के उत्सव को आनंद लिया और देखो ठाकुर जी चाहे गोकुल में प्रकट हो चाहे अवध में प्रकट हो उससे हमें क्या लाभ। बंधुओं, जब तक हमारा ठाकुर हमारा इष्ट हमारा कन्हैया जब तक हमारे हृदय रूपी गोकुल हृदय रूपी अवध में प्रकट नहीं होगा तब तक हमको आनंद नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को अगर प्रकट करना है तो अपने हृदय के अंदर प्रकट करिए ताकि वो उत्सव वो आनंद वो अनुभूति आप स्वयं में कर सकें। आज नंद बाबा के यहां लाला प्रकट भये। पूरे ब्रज में बड़ो आनंद है और कहा गया है कि भैया ब्रज में 84 कोस का जो ब्रज है सब लोग बधाई ले लेकर के बाबा के दरवाजे आए। और ऐसा नहीं है 1 महीने 2 महीने उत्सव चला हो। हमारे ब्रजवासी गुरुजन संतजन कहते हैं कि भैया ये तो सालों साल चला था। जब जिसको पता चला तभी वो लोग ठाकुर जी की बधाई की ताई पधारे था। और नंद बाबा ने जब ठाकुर जी प्रकट हुए तो उत्सव में सबन को बहुत सारा दान किया। हाँ, कि नंद कछु इतना जो दियो घन श्याम कुबेर हो कीमत बोरी।
कि देखत माही लुटाए दियो, न बची छचिया बचिया न पिछोरी। हाँ। नंद कछु इतनो जो दियो, घनश्याम कुबेरों की मत बोरी। हाँ। जो कुबेर जी हैं वो भी ये विचार कर रहे हैं कि भैया धन का स्वामी मुझे बनाया है या नंद बाबा को बनाया है। हाँ। क्या क्या दान दिया? बोल न बचो छचिया बचिया न पिछोरी। 3 प्रकार का दान। छचिया अर्थात छाछ, दूध, दही, घी, मक्खन का दान नंद बाबा ने बहुत सारा किया। यहां तक कि हजारों ब्राह्मणों को बढ़िया सुरभि गौ माता का दान नंद बाबा ने अपने स्वयं के हाथों से किया। छचिया बचिया गौ माता और पिछोरी अर्थात अन्न वस्त्र का दान भी बाबा ने खूब किया। और ब्रजवासी कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ ठाकुर जी कब पैदा भय काऊ को पतो ही ना है चली था। जब भी किसी बालक का जन्म होता है तो कुछ लोग उसके साक्षी होते हैं, गवाह होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे ब्रज में कन्हैया ऐसा पैदा भयो कि जाकी काऊ को कछु ना पता। हाँ। और ब्रजवासी कहते हैं कि आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी और गूंजा से गीत और गुंजिया से ग्वाला, कि पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू, रस खीर सिरोहिणी रूप रसाला, कि नंद महीप बने नमकीन और गोकुल गोप सब गरम मसाला, कि जायो यशोदा जलेबी सिरानी ने और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला, और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला। हाँ, ये ब्रजवासी कहते हैं। सारे ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आ रहा है। लोग मिलजुल करके बधाई देने के लिए आ रहे हैं। बड़ी बड़ी सखियां टोल के टोल बना करके चली आ रही हैं। मैया यशोदा बधाई हो, है घर में लाला भयो है। हाँ। और सखियां भाव से यही कह रही हैं, जय जय बाजे बाजेरी बधैया मैया तेरे अंगना, 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 ओ तेरे अंगना ओ मैया तेरे अंगना, ओ तेरे अंगना ओ मैया तेरे अंगना, ओ तेरे अंगना ओ मैया तेरे अंगना, ओ तेरे अंगना मैया तेरे अंगना।
बाजे बाजेरी बधैया मैया तेरे अंगना बाजे बाजेरी बधैया मैया तेरे अंगना बधाई हो बधाई हो बड़ो खोलाला जायो बड़ो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो बड़ो अनोखो लाला जायो अनोखो लाला जायो श्याम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो ब्रजवासिन के मन हर्षायो ब्रजवासिन के मन हर्षायो उमंग उमंग सब चले नंद घर उमंग उमंग सब चले नंद घर बाजे बजना बाजे ओ बाजे 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 रे बधाइया मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधाइया मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना तोरे अंगना मैया तोरे अंगना हे मैया तेरे अंगना हे मैया तेरे अंगना आजे बाजे रे बधैया मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधैया मैया तेरे नंद के लाला की नंद भवन ऐसो सजवायो नंद भवन ऐसो सजवायो नंद भवन ऐसो सजवायो नंद भवन ऐसो सजवायो बैकुंठ को दियो लगायो बैकुंठ को दियो लगायो बैकुंठ को दियो लगायो बैकुंठ को दियो लगायो सब लोगन से भलो सुहायो सब लोगन से भलो सुहायो तोल तोल गोपी उठधाई तोल तोल गोपी उठधाई गावे रंगना बाजे हो बाजे 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 रे बधैया मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तेरे अंगना तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधैया 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 मैया तोरे अंगना ओ तोरे अंगना बधैया तोरे अंगना तोरे अंगना मैया तोरे अंगना ओ तोरे अंगना बधैया तोरे अंगना तोरे अंगना मैया तोरे अंगना बाजे बाजे रे बधैया 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 मैया तोरे अंगना नंद के लाला
आज सबको ब्रज में बड़ो आनंद। नंदः स्वात्मत उत्पन्ने जातल्लादो महामना। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि आज श्री नंद बाबा को इतना आनंद है कि मन बड़ा प्रफुल्लित है कि आज मेरे घर में लाला है। बाबा को ध्यान आया कि भैया ये जो समय चल रहा है मेरे कर देने का समय है। राजा कंस को कर जाता है और ये बधाई ये उत्सव तो पता नहीं कितने समय तक चलेगा। तो बाबा ने कहा कि भैया बात ऐसी है ब्रजवासी हो, मैं कुछ समय के लिए मथुरा जा रहा हूं, पीछे से व्यवस्था आप सबको समझना, ध्यान देना। नंद बाबा बोल देते हैं कि जीवन में आपके जब कोई उत्सव चल रहा हो, जब कोई आनंद चल रहा हो, तो अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। जब तक देह का भान है तब तक कर्तव्य को निभाते रहे। ब्रजवासियों को व्यवस्था सौंप करके नंद बाबा और स्वयं मथुरा पधारे। कंस को कर प्रदान किया और बताया कि महाराज मेरे घर में लाला प्रकट हुए। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और ठाकुर जी को आशीर्वाद देने लगा, बाबा तेरा लाला शत्रु विजयी हो। हाँ, अब इसे ये थोड़ी पड़ा कि इसका शत्रु मैं ही। हाँ। लाला को खूब आशीर्वाद दिया और ये कन्हैया में सामर्थ्य है कि जो अपने शत्रु से भी आशीर्वाद दे। उसके बाद बाबा वसुदेव जी के पास में गए और बाबा जब गए तो जाते ही ऐसा नहीं कि अपनी कथा कहना शुरू किया हो। वसुदेव जी से पूछा कि भैया आप कैसे हैं? मैंने सुना है आपकी 6 संतानों को कंस ने मार दिया, 7वां जो गर्भ रहा वो नष्ट हो गया, 8वीं बिचारी कन्या हुई थी, दुष्ट कंस ने उसको भी नहीं छोड़ा। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं बाबा, आपके घर जो लाला है वो मेरा ही तो है। हाँ? अच्छा, वसुदेव जी तो ये वास्तविकता कह रहे हैं, लेकिन बाबा ये प्रेम भाव से समझ रहे हैं। कई बार कोई हमारे घर आए और पूछे कौन का बालक है, तो हम लोग भी तो यही कहते हैं आपका ही। हाँ? बाबा आपके घर में जो लाला है वो अपना ही तो है। ध्यान देना, जीवन में जब भी आपको किसी के पास जाने का अवसर मिले तो पहले उसकी सुनिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी ही अपनी। हाँ, वसुदेव जी ने बाबा से कहा कि आप वापस ब्रज में पधारिए, क्योंकि ब्रज की स्थिति मुझे अच्छी दिखाई नहीं दे रही। इधर जब आकाशवाणी जब हुई थी तो कंस ने एक आपातकालीन सभा बुलाई और इस सभा में कहा कि भैया किस प्रकार से मेरे शत्रु को मारा जाए, वो ब्रज में पैदा हो गया। पूतना नाम की राक्षसी बोली भैया ये काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। हाँ। कंस बोला तेरे 2.5 फीट लंबे ये दांत बाहर को निकल रहे हैं, तुमको कोई अपने घर में घुसने देगो का है? तो कौन अपने लाला को देगो? बोले चिंता मत करो भैया, ऐसा सुंदर सा सज धज करके जाऊंगी कोई पहचान भी न पाएगा। हाँ, आज बढ़िया सा श्रृंगार करके पूतना और ब्रजधाम की ओर चली। आकाश मार्ग से देखने लगी तो देखा कि गोकुल में बड़ी चहल पहल है, कोई उत्सव जैसा दिखाई दे रहा है। सोई गोकुल में आई और पूछा ब्रजवासियों से भैया यहाँ क्या हो रहा है? बोले तुम्हें नहीं पता, हमारे नंद बाबा के घर में लाला पैदा भये, बापू उत्सव चल रहे हो। हाँ। पूतना बोली ये अवसर बढ़िया है, कोई भी काम की शुरुआत अगर बड़े घर से है जाए तो हाँ काम सफल है जाए। अब ठाकुर जी के घर से और कौन सा बड़ा घर मिलेगा? हाँ।
पूतना महाराज सुंदर सा श्रृंगार करके सज धज करके नंद भवन की ओर जाने लगी। अब ब्रजवासी जो कि सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, कहने लगे एक दूसरे से, भैया ये कौन है, पहचानो का? बोले भैया पहचानेंगे कहां से, इतना लंबा घूंघट लगा हुआ है। और भैया पहनावे उड़ावे से, वेशभूषा से तो ऐसा लग रहे हुए जैसे कहूं बड़े घर की है। हाँ, आपकी वेशभूषा, आपका पहनावा भी आपके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो एक ब्रजवासी बोलो भैया एक बार पूछ तो लो, सुरक्षा की दृष्टि से यूं बिना पूछे किसी का अंदर जाना अच्छी बात नहीं है। आजकल टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। ब्रजवासी बोले देखो भैया हम ना पूछ सके, क्यों? ऐसे बड़े घर की मैया यशोदा पे जाए करके शिकायत कर दे तो खामखा डांट और पड़ जाएगी। हाँ, हम ना कचूकेंगे भैया, जान लंबा घूंघट है। और महाराज घूंघट ऐसा होता है, इसमें बहुत कुछ होता है। और हमारे ब्रज में तो 4 प्रकार के घूंघट बड़े प्रसिद्ध हैं। हाँ, कहो तो बताओ। हाँ, ब्रज में पहला घूंघट होता है कैंची घूंघट, समझ गए आप लोग? हाँ, कैंची घूंघट ऐसा होता है मैया पूरे मोहड़े को तो ऐसे ढक लेगी और 2 उंगली ऐसे निकाल के आंख पे रख लेगी। हाँ, ये हो गया कैंची घूंघट। दूसरा होता है दूरबीन घूंघट। ये कैसा होता है? बोल मैया पूरे चेहरा को ढक लेगी और 2 उंगली ऐसे करेगी और ऐसे करके ऐसे कर लेगी। हाँ, ये है दूरबीन घूंघट। तीसरो है महाराज इमरजेंसी घूंघट। हाँ, आपातकालीन। ये कैसा होता है कि मैया घर से बाहर निकली, देखा बराबर से जेठ जी आ रहे हैं, पल्लू लियो और ऐसे कर लियो। अब जेठ जी गए, घूंघट खत्म। आगे बढ़ी, इधर से ससुर जी आए, इधर से पल्लू लियो, ऐसे कर लियो। हाँ, और चौथो है हमारा छप्पर घूंघट। हाँ, ऐसो डाल दो दीवार सी लग जाए, पता ही नहीं चले फिर का है। हाँ, प्रेम से कहो राधे। हाँ, तो छप्पर घूंघट लगाए करके पूतना मौसी आगे बढ़ी चली जा रही महाराज बिना रोके टोके। हाँ, और सीधी मैया यशोदा के भवन में जाकर के पहुंची। मैया बधाई हो, बधाई हो। मैया के भी लगी बहना बधाई हो, बधाई हो, आओ पधारो। बहना मैंने आपको पहचानो नहीं? पूतना कह भी लगी मैया अब काहे को पहचानोगी, जब तुम्हारे लाल जी पैदा नहीं हुए तब तो खूब पहचानो करई, जब तो खूब बात करो करई, आज आपके घर में लाल जी आए तो सबसे पहले हमको ही भूल गई। मैया बोली ना ना बहना देखो ऐसी कोई बात ना है, और जरा बुढ़ापे को शरीर है, आंखन से दिखाई आजकल कम दे, 80 वर्ष से ज्यादा की आयु है गई है, सो बुरो मत मानो। आओ विराजो। अब पूतना बैठ गई। अब इसने देखा ठाकुर जी कहाँ है, कि ठाकुर जी पालने में विराजमान। अब धीरे धीरे पूतना और ठाकुर जी के पास में पहुंच गई। अब जैसे ठाकुर जी के पास में पहुंची तो देखा इधर उधर कोई नहीं है, सो ठाकुर जी को उठाना चाहा। अब जैसे ही पालने की तरफ झांका, वही समय ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। हाँ, क्यों कर लिए? बोले भैया कंसेन प्रहिता घोरा पूतना घातिनी शिशोस्यकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। यह बाल घातनी कंस के द्वारा भेजी गई पूतनाएं। ठाकुर जी ने कहा छोटे छोटे शिशुओं को मारने से बड़ा कोई और पाप नहीं है, इसलिए इस पापी आत्मा को देख करके ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत कहते नहीं नहीं, इसका भाव यह नहीं, भाव यह है कि भगवान के नेत्रों में एक में सूर्य एक में चंद्रमा का वास है। सूर्य चंद्र ने देखा कि अभी लाल जी पैदा हुए हैं और आते ही ये पूतना विष पिलाने के लिए आ गई, तो हमसे तो ये देखा नहीं जाएगा, इसलिए नेत्र बंद कर।
एक संत बोले नहीं नहीं ये भाव नहीं है। दूसरा भाव यह है कि ठाकुर जी ने नेत्र इसलिए बंद किए कि अगर पूतना आई है और अगर इसकी दृष्टि मेरे से मिल गई तो ये अपने उद्देश्य को भूल जाएगी। दूसरे संत बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो कंस और दुर्योधन भी उद्देश्य को भूल जाते। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा, बोले भैया पता है नेत्र क्यों बंद की? क्योंकि भगवान नेत्र बंद करके यह सोच रहे हैं चाहे जो भी हो पूतना आई तो मेरे प्रति वात्सल्य भाव लेकर के है, माँ का भाव लेकर के आई है, पैपान कराने के लिए आई है और पैपान एक माँ ही बेटे को कराती है। माँ का भाव है इसलिए बैकुंठ तो मिलेगा। अगर मैं जहर पिलाने वाली पूतना को बैकुंठ दूंगा तो जो यशोदा मैया मुझे नित्य प्रति माखन खिलाएगी, नित्य प्रति पैपान कराएगी, लाड़ लड़ाएगी, लोरी सुनाएगी, उस यशोदा मैया को मैं कौन सा लोग दूं? इसलिए ठाकुर जी नेत्र बंद करके यह सोच रहे हैं। आज पूतना ने ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया। एक संत बोले पता है ठाकुर जी नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। हाँ क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भोले बाबा को जहर पीने की पुरानी आदत है। हाँ इसलिए जहर जहर आप पी जाना प्रभु, और मैं तो आया हूं दूध दही माखन के लिए। मौसी जी सबसे पहले जहर लेकर के आई हैं, इसलिए जहर का पान आप करिए और दूध का पान मैं करूंगा। आज जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लिया और हलाहल विष लगा हुआ पय पान कराने लगी, भाव से ठाकुर जी ने विष का पान किया, पय का पान किया और उसके बाद ठाकुर जी इसके प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे ही प्राणों का पान होने लगा पूतना छटपटाने लगी, भयंकर भयंकर आवाजें करने लगी, अपने स्वरूप में प्रकट हो गई और आकाश मार्ग से गोकुल से मथुरा की ओर जाने लगी। ठाकुर जी इसकी गोद में विद्यमान है, विराजमान है। जैसे ही पूतना नगर के बाहर आई उसी समय ठाकुर जी ने इसने प्राणों का पान किया और बड़े वेग से गर्जना करते हुए पूतना एक बगीचे के ऊपर जोर से जा गिरी। पूतना के गिरने से पूरा वन धराशायी हो गया। ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, दौड़ करके लाला को, कन्हैया को पूतना के वक्षस्थल से नीचे लिया और बूढ़ी बूढ़ी मैया यशोदा मैया को डांटने लगी, अरे यशोदा तनिक तुम में सहूर नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे लाल जी को ऐसे किसी की गोद में क्यों दे दिया? यशोदा मैया कहने लगी, का बताऊं बहना, देखने में मोको पंडितानी सी लग रही, मोह का पता जी राक्षसी निकलेगी। हाँ तीन गप्युति का प्रमाण भागवत जी में आता है पूतना के शरीर का, अर्थात 18 किलोमीटर। लेकिन हमारे ब्रजवासी कहते हैं भैया पूतना उससे भी ज्यादा बड़ी थी। हाँ इसके पैर गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथरस में, मूड गिरो मुरसान में। हाँ जो भी हो नंद बाबा लौट करके आए, इसको अलग अलग भागों में विभक्त करके और अग्निदाह किया गया। सुखदेव जी कहते राजन बस एक बात का ध्यान रखना, जिस समय पूतना का दाह संस्कार हुआ तो इसके शरीर से सुगंधी आ रही थी। राजा को आश्चर्य हुआ, महाराज जो पापात्मा है, जो दुराचारी है, जो विषयी है, जो कामी है, उसके शरीर से सुगंधी कैसे आ सकती है? सुखदेव जी ने कहा राजन सावधान, पूतना पापिनी थी, बालगातनी थी, लेकिन जिस समय कन्हैया का स्पर्श हुआ, जिस समय गोविंद ने उसके पैर का पान किया, उसके साथ साथ उसके पापों का भी हरण कर लिया, जिससे पूतना पवित्र हो गई। और प्यारे गोविंद जिसका पैर पान करे वो अपवित्र नहीं हो सकता, वो तो पवित्र ही होगा। कर परसा
सुग्रीव शरीरा बरसा सुग्रीव शरीरा तन आकुल गई सब पीरा तन आकुल गई सब पीरा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम सुग्रीव शरीरा सुग्रीव शरीरा तुलस गई सब पीरा तुलस गई सब पीरा ओ गई सब पीरा। आज मैया कन्हैया को गौशाला में लेकर के गई और श्यामा गाय की पूंछ से लाला को झड़ा देने लगी। इंद्रियाणि रसिकेशा प्राणनारायणो इंद्रियाणि रसिकेश, इंद्रियों की रक्षा भगवान ऋषिकेश करे, प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करे। आज जैसे ही मैया लाला का नाम ले ले करके लाला को झाड़ा देने लगी, सोई कन्हैया को हंसी आ गई। वाह मैया, मेरा ही नाम और मोको ही झाड़ा। सोई मैया बोली, अरे देखो देखो बहना, अब लाल जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाल जी के मुख पे मुस्कुराहट आ गई है। हाँ। अब ठाकुर जी थोड़े से और बड़े। जैसे ठाकुर जी और बड़े हुए तो क्या हुआ, प्रातः काल की भोर की बेला में गोपियां चारों तरफ से लाल जी के पालना को घेरे हुए हैं। उसी समय ठाकुर जी ने करवट बदली। सोई ब्रज गोपियां कहने लगी, अरे मैया आए तो कछु उत्सव है जाए। हाँ, कहा बात वही है। बोले आज लाला ने पहली बार करवट ली है। आज इन ब्रजवासियों को बात बात पर बस उत्सव का बहाना चाहिए। हाँ, जब से ठाकुर जी आए और समस्त ब्रज गोपियां मैया से जब आग्रह किया तो मैया ने कहा, ठीक है बहना, लाल भी तुम्हारो है, उत्सव भी तुम्हारो है, जो चाहे सो करो। चलो देखिया मैं नंद घर आया हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर आया हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया मैं नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ घर लाला हुआ, लाला हुआ घर लाला हुआ, खुद आनंद की बरसाने वाला हुआ, खुद आनंद की बरसाने वाला हुआ, चलो देखिया मैं नंदगढ़ लाला हुआ।
रज के सब काल होके दिल में खुशहाल रज के सब काल होके दिल में खुशहाल सखी रज के सब काल होके दिल में रज के सब काल होके दिल में खुशहाल आज गर्दन में डाल ना दे दे कर डाल आज गर्दन में डाल ना दे के ताल आज नकबा मसीहा आज नकबा मसीहा उजाला हुआ आज नकबा मसीहा उजाला हुआ देखिया में नंदगर लाला हुआ चलो देखिया में नंदगर लाला हुआ देखिया में नंदगर लाला हुआ सखी लाला हुआ सखी लाला हुआ। आज मैया ने देखा ढोलक झाल मंजीरा बज रहे, गोपियां नाच गा रही। मैया को लगा कि लाला अगर यहाँ रहेंगे तो लाला को नींद नहीं आएगी, श्रम होगा कन्हैया को। तो मैया ने क्या किया, कन्हैया का पालना उठा करके बाहर जो छकड़ा खड़ा था उसके नीचे लिटाई दिया। कन्हैया ने देखा, वाह मैया, मेरे ही नाम को उत्सव, मेरो ही महोत्सव, मेरे ही नाम की बधाई और मोई को घर से बाहर कर दी ना। वाह मैया, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है। जाके नाम को उत्सव मना रहे होते हैं, भाई को भूल जाए हम। होता है ठाकुर जी के साथ में। ठाकुर जी को क्रोध आ गया, ये तो अच्छी बात नहीं है भैया। अब वही समय कंस का भेजा हुआ एक दुष्ट राक्षस पहुंचा। इसने देखा सकट के नीचे कन्हैया लेटे हुए हैं, तो सकट के ऊपर इसने प्रहार किया। वही समय ठाकुर जी ने अपने दाहिने पैर का अंगूठा जो उसको लगाया, लगने के साथ में आकाश मंडल में उड़ गया और भयंकर गर्जना करते हुए बराबर में आके बड़ी जोर से गिरा। मैया दौड़ी दौड़ी अंदर से आई, अरे बहना कहाँ भयो कहाँ भयो। बाहर आकर के देखा मैया ने छकड़ा पलटा हुआ पड़ा है, दूध दही माखन सब बिखरा हुआ पड़ा है। दौड़ करके मैया गई और जाकर के पालने में से लाला को उठाया और अपने आंचल से लगा लिया। हाय भगवान, ये तो बहुत बढ़िया रहा कि छकड़ा लाल जी के पास में नहीं आया। पास में कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, मैया कहने लगी, अरे ब्रजवासी लाला हो, तुमने देखो का ये छकड़ा कैसे पलट गया, कोई आंधी नहीं कोई तूफान नहीं, कैसे क्या हुआ। ब्रजवासी बोले, मैया झूठ बोले या सांच। मैया बोली, गोरी दारी के सांच बोलो, झूठ बोलने की क्या जरूरत है। हाँ, तो ब्रजवासी बोले, मैया ये तेरो लाला है ना। हाँ मैया, हमारी आंखन के आगे जा तेरे लाला ने और अपने पैर को अंगूठा छकड़ा से लगायो और छकड़ा आकाश में उड़ गया। मैया बड़ी जोर से आके गिरो। हाँ, ब्रजवासी बोले, बजमारे झूठ तो चले लेकिन सफेद झूठ तो कम से कम मत बोलो। हाँ है, अरे भला ये तनिक से हमारे लाल जी ये काम कर सकेगा। ब्रजवासी बोले, मैया हम तो पहले ही कह रहे, तू हमारी बात पे विश्वास नहीं करेगी। हाँ, और प्यारे ध्यान देना, देह रूपी शरीर की जो गाड़ी है ना, हम हमेशा ठाकुर जी को इसके नीचे रखते हैं, मन को ऊपर रखते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि अगर अपनी गाड़ी का ड्राइवर मुझे बनाओगे तो लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा, और अगर मुझे नीचे रखोगे तो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच। मन रूपी गाड़ी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करिए। प्रभु अब ये आपका है, आप चाहे जैसे रखिए। एक बात ध्यान रखना, गाड़ी कितनी भी नई हो, अगर उसका चलाने वाला अच्छा नहीं है ना, तो वो बहुत समय तक सुरक्षित है। और कन्हैया से बढ़िया इस जीवन रूपी गाड़ी को और कौन चला सकता है। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा। अपने जीवन रूपी गाड़ी ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए प्यारे। निश्चय ही आपको अपने जीवन का लक्ष्य मिल जाएगा, उद्देश्य मिल जाएगा।
ये ठाकुर जी ने दिव्य लीला की, सकट भंजन की। एक दिन मैया लाला को लेकर के यूं ही भ्रमण कर रही, तो मैया ने देखा कि लाल जी के अंदर धीरे धीरे वजन बढ़ रहा है। मैया कहने लगी ये कौन सी लीला है। एकदम से मैया को ध्यान आया, अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, लाल जी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही बुढ़ापे का शरीर है, मेरा शरीर थक गया होगा और इसलिए मुझे ये और ऐसा लग रहा है। अब मैया को कहा पता कि या में दूसरी लीला जुड़ी रही है। अब मैया ने लाला को और पालने में लेटा दिया, मैया गृह कार्यों में लेती। इतने में ही कंस का भेजा हुआ एक और दुष्ट राक्षस जिसका नाम तृणावर्त है। क्या है? तृणावर्त। ये बवंडर के रूप में, तूफान के रूप में बड़े वेग से गर्जनाएं करता हुआ ऐसा आने लगा महाराज, दिन में ही रात जैसा दिखाई देने लगा। चारों तरफ गोकुल में धूल ही धूल उड़ने लगी। ब्रजवासी परेशान हो गए, भैया ये क्या हुआ? सृष्टि में कौन सा ऐसा उल्का पिंड गिरा है, कौन सा ऐसा उत्पात मचा है? और नंद भवन के अंदर इस तृणावर्त ने प्रवेश किया, पालना में लेटे हुए कन्हैया को गोद में उठाया, आकाश मार्ग से मथुरा की ओर जाने लगा। कन्हैया बड़े प्रसन्न है, वाह भैया आज तो मामा जी ने मेरे लिए बढ़िया हेलीकॉप्टर भेजा है। सोई पूरे गोकुल गांव में भ्रमण करते हुए कहने लगे बड़ा बढ़िया हो रहा है, क्योंकि यहीं पर मुझे माखन की चोरी करनी है और किस गली से कहां जाना है ये बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है। ऐसे में जैसे ही तृणावर्त गोकुल के बाहर जाने लगा एकदम से, और कन्हैया कहने लगे मामा जी कहाँ को जा रहे हो? एकदम से इसे आश्चर्य हुआ, ये तनिक सा बालक बोलता भी है। बोले दुष्ट कंस, तुझे दुष्ट मैं महाराज कंस के पास लेकर के जाऊंगा। कन्हैया बोले सुनो अभी वहां जाने का समय नहीं है, जब मुझे जाना होगा मैं स्वयं चल करके जाऊंगा। और अपने दोनों हाथ ठाकुर जी ने इसकी गर्दन की ओर बढ़ाए और ऐसे भयंकर तरीके से इस गर्दन को दबाया कि उसी समय इसका प्राणांत। बोले भक्तवत्सल भगवान की। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरिया सरकार की जय। ये तृणावर्त कौन था? पांडु देश के राजा सहस्राक्ष थे, जो कि नर्मदा नदी के तट पर स्त्रीय समूह के साथ में और विहार कर रहे थे। उस समय दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी के आने के बाद भी इन्होंने उठ करके खड़े होकर के प्रणाम नहीं किया। तब दुर्वासा जी ने श्राप दिया, अरे दुष्ट तू इस प्रकार से मेरा अपमान करता है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, जिस देह का तुझे अभिमान है तू देह रहित हो जाए। उसी समय सहस्राक्ष ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझसे अपराध हुआ, क्षमा करिए। तब देवर्षि ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय द्वापर के अंत में ठाकुर जी का आगमन होगा उस समय प्रभु के स्पर्श मात्र से तेरी सद्गति होगी। आज इस तृणावर्त का उद्धार हुआ। कन्हैया से मिलने के लिए भोले बाबा भी ब्रज में पधारे। बड़ा सुंदर कन्हैया का दीदार भोले बाबा ने किया। और उसके बाद में एक दिन गर्गाचार्य जी आए। गर्गा पुरोहितो राजन यदूना सुमहातप ब्रज गजानन्दस्य वासुदेव प्रचोदित। गर्गा पुरोहित हो राजन। गर्गाचार्य जी यदुकुल के पुरोहित और ब्रज में आए। नंद बाबा ने बाबा को प्रणाम किया। छोटे छोटे नन्हे नन्हे से दोनों कृष्ण बलराम जो कि थोड़ा थोड़ा और धीरे धीरे और घुटुवन घुटुवन चलने भी लगे।
तोतली तोतली और बाड़ी भी बोलने लगे। बाबा ने दोनों को और गर्ग जी के चरणों में लिटा करके साष्टांग प्रणाम कराया। बाबा बोले, नंद बाबा इनके क्या क्या शुभ नाम है? नंद बाबा बोले, महाराज क्या बताएं, जब से हमारे घर में लाल जी आए तब से विपत्ति हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अवसर ही नहीं मिला कि नामकरण भी करा ले। जब जब कोई उत्सव किया तब तब कोई ना कोई संकट आया, इसलिए कोई उत्सव हमने नहीं किया। गर्गाचार्य जी बोले, लेकिन नामकरण तो होना चाहिए ना? बोले, हाँ महाराज, नामकरण तो होना चाहिए। नामकरण कर अवसर जारी, नामकरण कर अवसर जारी, नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण कर अवसर जारी, पथरे धूप महामुनि ज्ञानी, पथरे धूप महामुनि ज्ञानी। मानो साक्षात वसुदेव जी ने ही गर्गाचार्य जी को ब्रज में भेजा। नंद बाबा बोले, महाराज नामकरण तो कराएंगे, लेकिन इस बार कोई उत्सव नहीं करेंगे। कहाँ किया जाए? नंद बाबा बोले, महाराज हमारे पास बहुत बड़ी गौशाला है, और गौशाला से पवित्र स्थान कोई दूसरा नहीं हो, जहां साक्षात गौ मां विद्यमान हो, उससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। जिसके गोबर से लीपन करने से जगह की शुद्धि हो जाती है, तो जहां साक्षात गौ निवास करती हो वो स्थान कितना पवित्र है। सो महाराज अब जो नामकरण होगा वो गौशाला में होगा, और कोई नहीं होगा। हम होंगे, नदरानी होंगी, रोहिणी जी होंगी, और कोई नहीं होगा। ठीक है महाराज। नंद बाबा ने यशोदा मैया से कहा, अरे यशोदा जल्दी से आप गौशाला में आना, क्योंकि दोनों का हमें नामकरण करना है। गर्गाचार्य जी नंद बाबा गौशाला में पहुंचे। अब मैया विद्यमान है। मैया विचार करने लगी, ये गर्गाचार्य जी को तो बड़ा विद्वान बताया जाता है, बड़ा ज्योतिषी बताया जाता है। यहाँ सो मैया कहने लगी, तनिक देखें तो सही कितने बड़े ज्योतिषी हैं। हाँ, सोई मैया ने कहा, करो जो रोहिणी नंदन थे वो अपनी गोद में ले लिए और अपने लाल रोहिणी जी को दे दिए। हाँ, तनिक देखे तो सही वो बाबा कुछ बता पाता है या सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ, नामकरण की विधि के लिए मैया दोनों पधारी। गर्गाचार्य जी ने बड़े भाव के साथ में संपूर्ण विधि को किया, और वाक्य बाद में मैया यशोदा की ओर देखते हुए कहने लगी, अरे मैया यशोदा आपकी जो गोद में है ना, हाँ महाराज, कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सहृदा गुणैः आख्यास्यते राम इति बलादिक्यात् बलं वेदो। मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो, अरे यशोदा मैया आपकी जो गोद में है ना वो तो रोहिणी का लाला है। हाँ, अब जैसे मैया ने ये शब्द सुना तो एकदम से मैया पानी पानी हो गई। हाँ, कोई चोरी करे और चोरी पकड़ी जाए तो आपने अनुभव किया है उस समय कैसा फील होता है? अनुभव किया किसी ने? अगर कुछ किया होगा गड़बड़ तभी तो अनुभव करोगे। हाँ, तो मैया, हाँ हाँ महाराज वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो लाला है ये रोहिणी जी के। हाँ, तो मैया इसका नाम राम होगा। आख्यास्यते रामेति बलादिक्यात् बलं विदु।
नाम तो इसका राम होगा, लेकिन बल में अधिक होने की वजह से लोग इसे बलराम कहेंगे। बोली दाऊ जी महाराज की। हाँ। और मैया रोहिणी, आपकी जो गोद में लाला है, या की तो पूछे ही मती ना। बहुने संति नामानि रूपाणे च सुतस्य ते। अरे भैया, ये जो लाला है ना आपकी गोद में, या के तो न जाने कितने नाम होंगे। लोग तो केवल सहस्र नाम कहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसके तो सहस्र से भी कई हजार गुने नाम है। जो जिस नाम से बुलाएगा, जो दुनिया में किसी का नाम नहीं होगा, वही इसका नाम होगा। हाँ। जो दुनिया में किसी का नाम नहीं होता, वो मेरे ठाकुर का नाम होगा। लेकिन मैया एक प्रधान नाम होगा इसका। क्या नाम होगा? कृष्ण। क्या होगा? कृष्ण। अच्छा ध्यान देना, राम कहिए और कृष्ण कहिए, ज्यादा मेहनत किसमें है? कृष्ण में। हाँ। राम कहने से तो ऐसा लगता है बड़ा आराम मिला है? और कृष्ण कहने में जिह्वा को पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हाँ, तब आता है साहब। हाँ, पूरा तोड़ मरोड़ के कृष्ण, ताकत लगानी पड़ती है साहब। तो कृष्ण इतना सरल नहीं। और दूसरी बात, आपने देखा होगा जो कृष्ण नाम है ना, उसके कृष्ण का जो रकार है वो कैसा है? ऐसे बना है ना। पता है क्यों? आप सब लोग जानते ही होंगे, कुएं मेरे हिसाब से बड़े लोगों ने तो सबने देखे ही होंगे। पहले पानी जो कुएं से खींचा जाता था, रस्सी बाल्टी से, और कई बार क्या होता था, रस्सी गल जाती तो बाल्टी उसी के अंदर। अब बाल्टी को बाहर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे ही आकृति वाला एक गुच्छा होता था, और उस गुच्छे को कुएं में डालते और उसको ऐसे। और अगर गलती से एक बार बाल्टी उसमें इलझ गई तो फिर किनारे पर आकर के ही, तो बस यही काम कृष्ण के रकार का है। भवसागर में जो लाखों हजारों करोड़ों भक्त पड़े हुए हैं, जो हर समय गोविंद नाम को याद कर रहे हैं, जो हर समय गोविंद की, ठाकुर की स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, भगवान कहते हैं उन भक्तों के उद्धार के लिए मैंने अपने नाम में वो रकार टेढ़ा रखा है कि अगर किसी भक्त का चित्त अगर मेरे नाम के अंदर फंस गया तो मैं उसे भवसागर पार करके ही छोड़ूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। भक्तों को भवसागर से पार कराने के लिए ठाकुर जी ने अपना नाम कृष्ण रखा है। चित्तम आकर्षयति इति कृष्ण, जो आपके चित्त को, जो आपकी वृत्तियों को, जो आपके मन को बार बार अपनी ओर आकर्षित करे, वही तो कृष्ण है। मैया इसलिए इस कन्हैया के बहुत सारे नाम होंगे। मैया बोली महाराज ये तो ठीक है, लेकिन ये बताओ जाको ब्याह ब्याह है जाएगा कि ना है? हाँ, देखने में इतना कालो कलूटो दिखाई दे रहे हो। हाँ, गर्गाचार्य जी बोले मैया बिल्कुल चिंता मत करे, तू एक दो की कह रही है, पर तो ना मोको तो जाके बहुत सारे विवाह दिखाई दे रहे हैं। मैया कहने लगी बाबा कहा कह रहे हो, हैं? आज की महंगाई में एक विवाह हो जाए और उसी का लालन पालन कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, गर्गाचार्य जी बोले भैया चिंता मत कर, ये तेरो कन्हैया न जाने कितनों का लालन पालन करेगा। हाँ, बड़ी सुंदर भाव से नामकरण की लीला हुई। मैया ने कहा बाबा मेरा आग्रह है कि आप भोजन ग्रहण करके जाएं। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन मैया हम तो स्वयं पाकी हैं, स्वयं बनाएंगे और ग्रहण करेंगे ठाकुर जी को भोग लगा के। तो मैया ने कहा महाराज ये सूखी प्रसादी लीजिए और भोग लगाइए, बनाइए।
अब गर्गाचार्य जी यमुना स्नान करके आए, यमुना जल में सुंदर ठाकुर जी के लिए तसलाई बनाई, खीर बनाई। और जैसे ही प्रसादी बनकर के तैयार हुई, गर्गाचार्य जी ने पात्र में सुंदर सजा करके सामने रखी और ठाकुर जी का आह्वान किया, प्रभु आइए आकर के भोग ग्रहण करिए। और उसी समय नेत्र बंद कर लिए, हाथ में माला ले ली, 108 बार वंश मंत्र का जाप करूंगा और उसके बाद में ठाकुर जी को ये भोग लग जाएगा तो मैं ग्रहण करूंगा। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, प्रभु आपका दिया हुआ आपके समर्पित है, आइए और भोग लगाइए। कन्हैया ने देखा बाबा बुला रहे हैं, अगर कोई बुलाए और मैं न जाऊं ये तो हाँ हो नहीं सकता। कन्हैया ने कहा बिल्कुल पधारे। और ठाकुर जी उसी समय महाराज धीरे धीरे चल करके सामने आए और पात्र में से और प्रसादी लेकर के खाने लगे। ध्यान देना, जब छोटा बच्चा कोई खाता है ना तो उसके होठों की आवाज आती है। हाँ, तो जब होठों की आवाज आने लगी तो गर्गाचार्य जी को लगा कि शायद कोई आया है, और जैसे ही नेत्र खोले तो देखा वो नंद का छोरा और दोनों हाथों से खीर खा रहा है। उसी समय आवाज लगाई, यशोदा, अरे ओ यशोदा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, बाबा कहाँ गए हो? अरे देखे ना जा तेरे नंद के छोरा ने मेरी खीर को झूठी कर दी नो। मैया ने कहा बाबा क्षमा करिएगा, अब कोई बात नहीं, अब दोबारा प्रसादी बनाइए, लेकिन अब ये नंद का छोरा तुम्हारे पास नहीं आएगा, अब की बार क्षमा करो। अब गर्गाचार्य जी ने बेचारों ने दोबारा खीर बनाई। अब मैया लाला को लेके बैठी हुई कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक बाबा प्रसादी ग्रहण नहीं कर लेंगे तब तक मैं जाई के साथ रहूंगी। इसका कोई भरोसा नहीं, दोबारा पहुंच गया तो बेचारा बाबा भूखा ही रह जाएगा। ठाकुर जी मैया के साथ में विराजे, उधर प्रसादी तैयार हो रही है। आंगन में मैया लाला को लेकर के बैठी हुई इधर उधर की वार्तालाप हो रही है। और उतने समय क्या हुआ, मैया के आंगन में आकर के एक मोर नाचने लगा। कन्हैया कहने लगे, मैया मैया ये कौन है? मैया बोली, लाला ये मोर है, मोर। अच्छा मैया ये कहा करे? अरे लाला ये सुंदर सो नृत्य करे तेरी तरह। हाँ, और देखा तो मोर थोड़ी देर में नाचने लगा। कन्हैया को बड़ा अच्छा लगा। और इतने में क्या हुआ, मोर के पास में आकर के एक मोरनी भी नाचने लगी। कन्हैया बोले, मैया मैया ये कौन है? मैया बोली, लाला ये मोरनी है, मोरनी। मोरनी कौन होए मैया? अरे लाला तो कुछ सीधी सीधी भाषा में बताऊं, ये या मोर की बहू है, बहू। हाँ। कन्हैया कहने लगे, वाह मैया ये मोर की बहू है तो तेरी बहू कहाँ है? मैया बोली, धतधारी के मैं खुद बहू। अच्छा मैया तू कौन की बहू है? जो तेरे दाढ़ी वाले बाबा है ना, हाँ नंद बाबा, उनकी बहू। कन्हैया बोले, वाह मैया ये मोरनी या मोर की बहू, तू नंद बाबा की बहू, अब कौन बचो है? मेरी बहू कहाँ है मैया? मैया बोली, कह दे बजमारे को है ढंग से मोड़ो धोइबो आवे ना और बात करे ब्याह की। हाँ अरे लाला अभी थोड़ा सा तनिक बड़े है जाओ तब तुम्हारा ब्याह कराएंगे। कन्हैया बोले, ना मैया मेरे तो ब्याह करा दे और अभी करा दे। हाँ। और मैया बहू ऐसी मंगइयो बटुआ जैसी। बटुआ जैसी बताई मैंने, बटुआ बहू कैसी हो करे? हाँ है गैया चराए में जाऊं संग रख के रह जाऊं, बटुआ जैसी होगी तो तेरी सहायता करेगी। हाँ मैया बटुआ जैसी बहू मंगई और मैया वो जो बरसाने वाली है ना राधा गोरी, वही से मेरा ब्याह करा दे। और कन्हैया मैया से किस भाव के साथ में निवेदन कर रहे हैं विवाह के लिए? श्री राधे
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मैया की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। अरे रे ये बंधन है प्यार का, अरे रे ये बंधन है प्यार का। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, अगर तेरी छोटी है, कैसे कराए दो तेरो प्यार। राधिका गोरी से की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। अच्छा ये बताइए, कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी का विवाह हो जाए? कौन कौन चाहता है? 1 2 3, बस बाकी लोग सब अंगेश ने। हाँ, दुख हो रहा होगा या कभी जरा सा उम्र है और अभी से ब्याह हो गया है। हमारा तो बुढ़ापे में हुआ था। मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। कन्हैया के भी लगी मैया, जो नहीं ब्याह करा पे तेरी गैया नाही चरा। जो नहीं ब्याह करा रे तेरी गैया नाय चरा। ओ मैया सुन ले, अगर ब्याह ना कराएगी ना तो कल ते को गैया ना चराए पे ले जाओ, चरवाएगी कौन पे चरवाएगी। जो नहीं ब्याह करा पे तेरी गैया नाही चरा। जो नहीं ब्याह करा रे तेरी गैया नाय चरा। और मैया अगर तू मुझको मना कर देगी ना तो तेरी गैया नहीं चराऊंगा। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। आए बस भानु की लली से राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। और भैया मेरो ब्याह कराएगी तो फायदा तेरो हो जाएगा। हाँ लाला, मेरो का फायदा है जाएगा। अरे मैया ये बुढ़ापे में इतना काम धंधो करे ना, बहू आ जाएगी तो आराम से चंदन की चौकी पे बिठवाऊंगा। तो मैया बोली लाला आजकल बहू आ जाए तो काम और ज्यादा बढ़ जाए। हाँ
चंदन की चौकी पे मैया तो है बैठा, चंदन की चौकी पे मैया तो है बैठा, चंदन की चौकी पे मैया तो है बैठा, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबकाओ, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबकाओ, भोजन में बनवाऊंगा पाऊंगा सपन बेकार के आत्मा चोरी से, यज की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार, अरे बंधन है प्यार का राधिका चोरी से, यज की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार। और मैया जब ब्याह हो जाएगा ना तो मेरी बहू तेरे घर आंगन में डोलो करेगी तेरे आगे पीछे। हाँ, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी से दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, वो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, दाऊ से जात हो बैठे के द्वार पे राधिका चोरी से, रज की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार, राधिका चोरी से की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार, अरे रे बंधन है प्यार का राधिका चोरी से, की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार, चोरी से की चोरी से मैया कराए मेरो प्यार, मैया कराए मेरो, मैया कराए मेरो आज बड़े भाव के साथ में ये वार्तालाप हुई, कितने में प्रसादी बन करके तैयार है। गर्गाचार्य जी ने फिर ठाकुर जी को बुलाया, आओ प्रभु पधारो और भोग लगाओ। अब कन्हैया बोले मैया बराबर में कैसे जाऊं, है सोई कन्हैया ने कहा कि ओ भाई समय ठाकुर जी ने योग माया को बुलाया। हाँ, सुनो तनिक शीतल मंद हवा लाओ है ताकि मैया को एक झोंका सो, हाँ बस एक झोंका आ जाए उतने में काम कर जाऊंगा। जैसे ही आह्वान किया निद्रा देवी पधारी, मैया को हल्का सा झोंका आया और ठाकुर जी वहां से निकल गए। पहुंच गए बाबा के पास में। बाबा ने भी नियम थोड़ा सा बदल दिया, बोले अब 108 बार नहीं केवल 51 बार बोलूंगा। हाँ, पता चला फिर आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और उसमें भी क्या है ना, बीच बीच में आके खोल के देख लूंगा कहीं आ तो नहीं रहा। अब जैसे ही भोग पधराया था, जैसी आंखें बंद की थी वही समय ठाकुर जी तो पहुंच गए और उठा करके खाने लगे। जैसी आंखें खोली तो देखा नंद का छोरा तो पहले से ही लगा हुआ।
जोर की आवाज लगाई रे यशोदा। अब जैसी यशोदा कही सोई ठाकुर जी ने मुंह पे उंगली रख दी। बाबा क्या कर रहे हो? पहले तो बुलाते हो और फिर मैया से डांट खिलवाते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो बाबा? गर्गाचार्य जी बोले मैंने तो परमात्मा को बुलाया, अपने इष्ट को बुलाया, ब्रह्म को बुलाया। कन्हैया बोले तो तनिक दृष्टि खोल करके देखो, मैं सामने ही तो हूं। जो देखा बाबा ने, प्रभु कृपा हुई और पहचान गए गर्गाचार्य जी। प्रणाम किया, कहा प्रभु मैं तो धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। आज परमात्मा मेरे सन्मुख बैठ करके मेरा भोग हो रहा है। भगवान बोले सुनो, अब मैया से डांट मत खिलवाना। बोले चिंता मत करो प्रभु, लेकिन मेरी एक अभिलाषा पूरी करो। क्या? बोले आप मेरी गोद में बैठो, आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। आज ठाकुर जी को गोद में बिठा लिया और अपने हाथ से खिला लिया। इतने में मैया यशोदा तक आवाज पहुंच गई थी। सो मैया यशोदा ने देखा कि यहाँ तो लाल जी नहीं है। मैया दौड़ी दौड़ी आई और जैसे ही मैया ने आकर के देखा तो मैया की आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया। हाय भगवान, अभी थोड़ी देर पहले जब बाबा ने मुंह को इतना डांटो कि तेरे छोरा ने खीर झूठी कर दी, सहूर नहीं है तुम्हारे अंदर, ये कर दिया वो कर दिया। अब यही बाबा लाला को गोद में बिठा करके और अपने हाथ से खिला रहे। मैया ने कहा बाबा, सोई एकदम से गर्गाचार्य जी ने वो देखा, सो कहने लगे मैया तेरो लाला साक्षात। कन्हैया ने ऐसे उंगली दी, बाबा जैसे आगे मत जाइयो। हाँ, तो मैया को पता चल गई ना कन्हैया भगवान है, तो न माखन देगी न मिश्री देगी। हम है और घर के काऊ आले में ले जाके रख देगी। हाँ, 2 अगरबत्ती सुबह और शाम को अगर ध्यान रहा तो लग जाएंगी, नहीं तो राधे राधे। हाँ, और माखन तो छोड़ो, 2 मिश्री के दाने, कहीं शुगर न है जाए भगवान को वहां। और कई तो लोग ऐसे कि सुबह रख दिए वही शाम तक चल रहा है। हाँ, फिर अगले दिन देखा जाएगा। हाँ। तो भगवान कहने लगे कि महाराज भगवानों की स्थिति बड़ी गंभीर है। हाँ, इसलिए भगवान नहीं बनना है मुझे। मैया का जब मन किया अलमारी बंद की, घर से ताला लगाया, निकल ली 2-4 दिन के लिए। हाँ, अब बेचारे वहीं बैठे हैं अंदर बंदी। अब मैया आएगी फिर क्या होगा, होगा नहीं होगा, मैया को ध्यान कब आएगा। पहले साफ सफाई ये सब करेगी, फिर ध्यान आएगा अरे भगवान जी भी बैठे हैं। हाँ, चलो इनको भी। तो कन्हैया बोले भगवानों का मुझे पता है, इसलिए मुझे भगवान नहीं बनना है। हाँ, सोई गर्गाचार्य जी बोले अरे मैया तेरा जो लाला है ना, कन्हैया है ना, ये साक्षात ब्रह्म जैसो दिखे। हाँ, मैया यशोदा बोली बाबा तुम्हारी माया तुम्हें ही जानो, कबू को नंद को चोराए, कबू को खीर झूठी कर दी, अशुद्धि कर दी, और कबू को ये ब्रह्म जैसो दिखे। महाराज आपकी माया आप ही जानो। या प्रकार से ठाकुर जी के नामकरण की बड़ी सुंदर लीला है। ठाकुर जी धीरे धीरे और बड़े होने लगे। ठाकुर जी ने एक और बड़ी सुंदर सी लीला की। छोटे से कन्हैया और रुंझुन रुंझुन चलते हुए देखा कि नंद बाबा और पूजा घर में बैठे पूजा कर रहे। सोई ठाकुर जी पीछे से पूजा घर में पहुंच गए और एक कोने में जाकर के बैठ गए। हाँ, और क्या देख रहे हैं कि शालिग्राम जी काले काले गुलाब जामुन जैसे दिखते हैं। हाँ, अब देखा कि बाबा कभी दूध से, कभी दही से, कभी माखन से, कभी शहद से बढ़िया बढ़िया मल मल के स्नान करा रहे। ठाकुर जी विचार करने लगे या में तो बड़ी मिठास होगी। हाँ, है जो दूध दही शहद मक्खन सब खा।
अब बड़ा सुंदर सा श्रृंगार नंद बाबा ने किया और सुंदर श्रृंगार करके ठाकुर जी को पधरा दिया और हाथ में माला लेकर के द्वादशाक्षर मंत्र का बाबा जाप करने लगे। इतने में कन्हैया ने देखा, तनिक चख तो लो, हाँ? सोई गए, अचक से जाकर के सालिग्राम को लियो और मुखमंडल में पधरा लियो। हाँ, अब छोटे से कन्हैया, दांत तो अभी है ही नहीं, अब इधर से दबाया सालिग्राम जी को तो इधर आ गए और इधर से दबाया तो इधर आ गए। इतने में नंद बाबा ने नेत्र खोले तो देखा सिंहासन सूना पड़ा है। नंद बाबा ने इधर उधर देखा, कहीं ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। देखा लाला कोने में बैठा है तो कहा, अरे लाल जी, सालिग्राम जी को कहीं देखा क्या? अब सालिग्राम तो मुख में है तो बोल भी नहीं सकते। हाँ, तो गर्दन हिला दी। बाबा ने फिर पूछा, अरे लाला कन्हैया, सालिग्राम जी को देखो का, ठाकुर जी को देखो का? फिर गर्दन हिला दी। अब जैसे ही गर्दन हिलाई तो बाबा की नजर गई कि ठाकुर जी का एक कपोल बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाबा समझ गए। सही बाबा पास में गए और लाल जी के मुखमंडल पे एक प्यार से थपकी ऐसे मारी और जैसे ही थपकी मारी सालिग्राम जी इधर से इधर आ गए। अब बाबा ने फिर प्यार से इधर वाले गाल पे एक थपकी जड़ दी, इधर थपकी लगी तो ठाकुर जी इधर आ गए। बाबा समझ गए। बाबा ने दोनों हाथ लिए और दोनों हाथ से जो प्यार से जोरदार थपकी लगाई और सालिग्राम जी प्रकट हो गए। बोलिए सालिग्राम भगवान की जय। आज सालिग्राम जी प्रकट हो गए और ऐसी सुंदर ठाकुर जी ने दिव्य लीला की। आज भाव और श्रद्धा के साथ में ब्रज में ये सुंदर सुंदर लीलाएं ठाकुर जी के माध्यम से हो रही। एक दिन कुछ ग्वाल बाल एकत्रित होकर के कन्हैया के पास में आए और भाव से प्रेम से आनंद लेने लगे। इतने में कन्हैया ने कहा, चौरे लाला, ए मधुमंगल, हाँ लाला, अरे देखियो तू कितनो दुबलो पतलो सो हेरे हुए, तेने कहा कियो कछु खावे पीवे के टाइम ना मिलेगा तो यहाँ। मधुमंगल बोलो, लाला तो ही तो बात आगी, क्योंकि तेरे घर में तो 9 लाख गैया है। अरे हमारे घर की तू कहा जाने, गिनी चुनी 4-6 तो गैया है और बहू में जो माखन तैयार हो ना बढ़िया बढ़िया, बाय हमारी मैया मथुरा ले जाए बेचवे की तई। और तो और माखन तो छोड़ लाला, छाछ मिल जाए तो वो पहलवान है ना, वो छाछ को ना छोड़े, छाछ हुए संग मथुरा ले जाए। 3 दिना तक अगर छाछ न बिकी और गलती से बच गई तो फिर वो हमें पीवे के ताई मिले। अब खट्टी छाछ पी के लाला पहलवान बनो जाए हम। हाँ, ये मध्यम वर्ग के जितने भी लोग हैं सबका यही हाल है। अगर किसानों के घर में आप जाओ ना, मैंने अपने घर में खुद देखा, जो बढ़िया बढ़िया अनाज होता था ना उस सबको मंडी भेज दिया जाता था। बढ़िया बढ़िया दालें मंडी जा रही हैं और जो बेकार अन्न बचता था ना, दाल गेहूं, वो सब खाने में। बड़ी दयनीय स्थिति है किसान की। तो मधुमंगल बोला, लाला ये स्थिति मेरे घर में है, अब तू बता मैं क्या करूं? तेरे घर में तो अनेकों गायें, बढ़िया ताजी माखन तुझे डेली खाने को मिलता। कन्हैया बोले, सुनो,
आज सब लोग हम मिलकर के संकल्प लेते हैं कि अपने ब्रज के दही माखन को यहां से बाहर नहीं जाने देंगे। कन्हैया तू कैसे रोकेगा? बोले सबसे पहले हम काम ऐसा करेंगे कि दही माखन घर में बचे ही न, जो ले जाने की स्थिति पैदा हो, और गलती से बचे भी तो मार्ग में ही और उसका काम तमाम कर दिया जाए, आगे नहीं जाने दिया। ग्वाल बाल बोले तो का हम तो चोरी करावे। बोले देखो भैया, अगर आपका समाज भूखा मर रहा है, अगर आपका परिवार भूखा मर रहा है, अगर आपके मित्र बंधु बांधव भूखे हैं, तो ऐसा अगर कोई खाद्यान्न बाहर भेजा जा रहा है तो प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है कि उसे रोक करके जो भूखे उनकी भूख को मिटाया जाए। यासो लाला, माखन कल से यही रहेगा और एक मंडल बनाओ। क्या? चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। कन्हैया बोले सुनो, इसका अध्यक्ष मैं ही बनूंगा। मंगल बोले लाला तू कैसे बन जाएगा? अरे हम ब्राह्मण के बालक हैं, हम बनेंगे अध्यक्ष। तो कन्हैया बोले तो सुनो, बात ऐसी है, एक प्रतिस्पर्धा होगी, एक प्रतियोगिता होगी। क्या? बोल देखो, आज सब अपने अपने घर जाओ और अपने अपने घर से माखन चुराओ, और जो घर में माखन चुराते हुए नहीं पकड़ा जाएगा, कल आकर के वही इस ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा। ग्वाल बाल बोले ठीक है लाला। अब सब अपने अपने घर गए। रात्रि के समय ठाकुर जी भी घर पधारे। रात्रि के समय देखा मैया सोई हुई है, रोहिणी यशोदा दोनों विराजमान है, इधर बलराम जी विराजमान है, बराबर में साहब का पालना लगा हुआ है। साहब आराम से धीरे से पालने से उठे और रसोई घर में पहुंच गए। अब जैसे ही माखन खाने लगे, थोड़ा बहुत खाया ही था कि उसी समय ये कोहनी किसी मटकी से टकरा गई, सोई मटकी जोर से गिर गई। जैसे ही मटकी गिरी, आवाज हुई, रोहिणी ने कहा यशोदा, अरे बहन जरा चल करके देखियो रसोई घर में कौन है। कन्हैया को आवाज सुनाई देगी कि मैया आने वाली है। सोई ठाकुर जी जल्दी से बाहर आए और जाकर के अपने पाले में लेट गए। मैया ने ढूंढा, अब रसोई घर में कोई दिखाई नहीं थे। सोई मैया आकर के बोली, अरे बहन रोहिणी, मोय लगे ऐसो लगे कोई बिल्ली होगी। हाँ, अब मैया कहा पता बिल्ली ना है, बिलोट आए। हाँ, सोई मैया आकर के लेट गई। प्रातः काल हुआ, सब ब्रजवासी ग्वाल बाल फिर इकट्ठे हुए। अरे भैया, कन्हैया ने पूछा सबसे कहा भयो। ग्वाल बाल बोले लाला कछु मत पर, ऐसे जोर की मार पड़ी है कि चलो ना जा रहा। हाँ, अरे लाला मैया ने पकड़ लिए और बड़ी जोर की महाराज प्रसादी मिली है, क्या बताएं तू। कन्हैया बोले सुनो, तो तुम सबको अध्यक्ष फिर मैं ही बनूंगा। हाँ, क्योंकि चोरी मैंने करी रात और मैं पकड़ो नहीं गई। ग्वाल बाल कहने लगे चोरी कन्हैया, तो पे ऐसा कौन सा मंत्र आवे जैसे तू चोरी कर तो ना पकड़ोगे। कन्हैया बोले आवे जब तो ना पकड़ेगे। मेरे गुरुजी ने मुझको एक मंत्र बताया कि लाला तू जागू जब याद करता रहेगा तो फिर तू पकड़ो नहीं जाएगा। ग्वाल बाल बोले तो अब मैं बताए। अब कन्हैया मंत्र बता रहे हैं, सावधान, ये मंत्र आपके लिए नहीं है। कहीं आप आज ही शाम को प्रैक्टिकल करने लगो, फिर कल आके मेरी धोती पकड़ोगी, महाराज तुमने तो कहा था कि पकड़े नहीं जाएंगे। यहाँ ऐसा नहीं, ये ठाकुर जी का ही मंत्र है बस। आप कन्हैया बोले सुनो भैया, आपको बस एक शब्द बोलना है। क्या? बोले कफलम 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 है। कफल ऋषि चोर विद्या के और प्रवर्तक माने जाते हैं।
इसलिए इनका नाम लेने से पकड़ा नहीं जाती। ग्वाल बाल बोले तो ठीक है लाला, अब करनो का है। कन्हैया बोले सुनो, कछुना करनो, बस जो ब्रज से माखन मिश्री ब्रज के बाहर जा रहा होगा बस उसी को ब्रज के अंदर रोकना है। हाँ। आज समस्त ग्वाल बाल कन्हैया को बारी बारी से सूचना देते हैं कि लाला हमारे घर में आज ऐसा है, हमारे घर में ऐसा है, और जहां जहां की सूचना मिलती है कन्हैया जाते हैं और जाकर के माखन चुराते हैं। कुछ गोपियां जो नगर के बाहर माखन लेकर के जाती थी, कन्हैया वहां पहुंच जाते हैं और मार्ग में ही उनके माखन को लूट लेते हैं। और कन्हैया उन सबके माखन को लूट करके ग्वाल वालों को, बंदरों को, सबको खिलाते हैं। किस प्रकार से? मेरे सिर पे मटकी दूध की, 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 ओए जाना पड़े जरूर खाना है तो बाट में, मोर जाना पड़े जरूर खाना बैठो बाद में। सिर पे मटकी दूध की, मेरे सिर पे मटकी दूध की, ओए जाना पड़े जरूर खाना बैठो बाट में, मोहे जाना पड़े जरूर खाना बैठो बाद में। माखन चोर भगवान की जय हो। जादू जगत को कुंवर, जादू जगत को कुंवर, भूल गई घर की कदर, भूल गई घर की डगर। जादू जगत को कुंवर, जादू जगत को कुंवर, भूल गई घर की कदर, भूल गई घर की डगर। हुई मिलने को मजबूर खाना बैठो बाट में, हुई मिलने को मजबूर खाना बैठो बाट में। जब धुन मुरली की बाजती, 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 धूम झूम के नाचती, झूम झूम के नाचती, जब धुन मुरली की बाजती, जब धुन मुरली की बाजती, झूम झूम के नाचती, झूम झूम के नाचती, सती बतलाती रसूल खाना बैठो बाग में, सच बतलाती रसूल खाना बैठो बाग में।
मैं तो हुई दीवानी प्यार में, 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 तो बंधी प्रेम के तार में, मैं तो बंधी